वेलकम टू एक्टिव जॉब्स एडवर्टाइजर। आज हम बात कर रहे हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। तो चलिए हम जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में आज बात करते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। चलिए अब जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स जो है वो क्या है। ये तो कंप्यूटर जो है वो इवॉल्व हुआ एक बड़े साइज से सिंपल कैलकुलेटिंग मशीन तक, जो कि एक स्मॉलर मशीन बन गई, लेकिन एक ज़्यादा पावरफुल मशीन जो है वो बनी। इवाल्यूएशन ऑफ जो कंप्यूटर का है वो करंट स्टेट में डिफाइन किया जाता है डिफरेंट टर्म्स ऑफ जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स की तरह। हर जनरेशन कंप्यूटर की जो है वो डिज़ाइन की गई है किसी एक नई टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के हिसाब से। जिस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में उसका रिज़ल्ट जो है वो ज़्यादा बेटर आया और वो ज़्यादा चीपर हुआ और ज़्यादा स्मॉल हुआ और ज़्यादा पावरफुल हुआ और ज़्यादा फास्टर और एफिशिएंट हुआ देन देयर प्रीडिसेसर, यानी जो उनसे पहले हमारे पास कंप्यूटर मौजूद थे। तो हम चलिए शुरू करते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है वो हमारे पास देर आर 5 generations of computers. In the following subsection, we will discuss the generation of computer in terms of the technology used by them, that is hardware and software. हमारे पास 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हैं। हम इनको अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। डिपेंड करता है उनकी टेक्नोलॉजी पे और उनके सॉफ्टवेयर के ऊपर, यानी हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, उनके कंप्यूटिंग करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, जैसे स्पीड हो गई, कितनी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो एग्जीक्यूट करता है पर सेकंड, वो दिखता कैसा है और उसकी परफॉर्मेंस जो है वो कैसी है। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स आई। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है वो 1940 से 1956 तक जो है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो थी वो यूज़ करती थी वैक्यूम ट्यूब फॉर सर्कुलेटरी एंड मैग्नेटिक ड्रम फॉर मेमोरी के लिए। जो पहली जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी वो इस्तेमाल करती थी कि क्या इस्तेमाल करती थी, वैक्यूम ट्यूब्स। दूसरा है कि दे वर ऑफन इनॉर्मस इन टेकिंग अप इनटू एंटायर रूम, यानी ये बहुत बड़ा साइज होता था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर रिलाइड ऑन मशीन लैंग्वेज। ये जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थे ये मशीन लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड थे। दैट इज इनमें जो भी चीज़ें लिखी जाती थी वो प्रोग्रामर को ही सिर्फ समझ आती थी, जैसे 0 और 1 की फॉर्म में। They were very expensive to operate and in addition to using a great deal of electricity. ये काफ़ी महंगे पड़ जाते थे इस्तेमाल करने और उन्हें ऑपरेट करना भी मुश्किल पड़ जाता था। और एक बात और कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेते थे और बहुत ज़्यादा हीट जो है वो प्रोवाइड करते थे, विच वॉज ऑफन काज ऑफ माल फंक्शन। इसके कारण जो है वो क्या होता था, माल फंक्शंस। अब कुछ हमारे पास एग्जाम्पल्स लेंगे हम फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। तो यूनिवैक और एनिएक, जिसके आगे एसी लगेगा, यानी एनिएक यूनिवैक, अब एसी लग रहा है तो दीज आर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस, आर दे आर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। आगे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो है इसके कुछ फ़ायदे भी थे और नुकसान भी थे। अब फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की जो इमेज हैं वो अपने सामने जो है ये देख सकते हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में इसके क्या एडवांटेज थे। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था कि इट वाज ओनली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये इसका फ़ायदा था कि ये एक क्या था, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी। दूसरा है कि फर्स्ट डिवाइस टू होल्ड मेमोरी, पहली ऐसी डिवाइस थी जिसमें कोई ना कोई मेमोरी जो है वो होती थी और वो कुछ ना कुछ डेटा जो है वो होल्ड करके रखती थी। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी थे। टू बुल्की, दैट इज लार्ज इन साइज, यानी इसका साइज जो था वो बहुत बड़ा बड़ा था, बड़े बड़े रूम्स जितना इसका साइज था।
और वैक्यूम ट्यूब्स जो है वो बार बार इसमें जल जाती थी और ये ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती थी और इन कंप्यूटर्स को मेंटेन करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती थी। तो इसलिए इसका डिसएडवांटेज ये भी था कि मेंटेनेंस प्रॉब्लम जो थी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा थी। अब दूसरी है कि सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहाँ से कब तक चली। तो द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है 1956 से लेके 1963 तक चली है। अब फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में हमारे सामने था वैक्यूम ट्यूब्स, लेकिन सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर रिप्लेस वैक्यूम ट्यूब्स एंड अशर्ड इन द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। यानी ट्रांजिस्टर जो है वो इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुआ सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है वो मूव हुई क्रिप्टिक बाइनरी मशीन लैंग्वेज से सिंबॉलिक मशीन में, मतलब कि इसमें 0 1 जो है ये अब नहीं रहा। अब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो डेवलप हुई। इस वक्त इन अर्ली वर्जन ऑफ लैंग्वेज में हमारे पास कोबोल और फोर्ट्रान जो हैं ये काफ़ी मशहूर लैंग्वेज हैं सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की। एंड दीज वर आल्सो द फर्स्ट कंप्यूटर दैट स्टोर देयर इंस्ट्रक्शंस इन द मेमोरी। ये पहले ऐसे कंप्यूटर थे जो स्टोर करते थे अपनी इंस्ट्रक्शंस मेमोरी में। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो है ये भी आप अपने सामने देख सकते हैं। इनके एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज थे। एडवांटेज थे कि साइज इनका थोड़ा सा कम हो गया फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के साथ अगर हम कंपेयर करें, और दूसरी बात कि ये थोड़े फास्ट हो गए अगर हम फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से इनको कंपैरिजन करें, और ये ज़्यादा रिलायबल हो गए फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के साथ अगर इनका कंपैरिजन किया जाए। डिसएडवांटेज क्या है? दे ओवर हीटेड क्विकली, ये जल्दी गर्म हो जाते थे और इनको भी मेंटेन करने में काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो आती थी। चलिए हम थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो है वो 1964 से लेके 1971 तक जो है ये थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो है ये रही। तो डेवलपमेंट जो है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में एक नई चीज़ की आगाज हुआ, एक नई चीज़ डेवलप हुई जिनको बोलते हैं हम आईसी, दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि एक हॉल मार्क थे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के। ट्रांजिस्टर्स जो थे वो मिनिएचराइज्ड एंड प्लेस्ड ऑन सिलिकॉन चिप्स कॉल्ड सेमीकंडक्टर। अब ट्रांजिस्टर जो थे इनको छोटा छोटा करके छोटे छोटे सिलिकॉन चिप्स के ऊपर डाला गया जिन्हें हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इंस्टेड ऑफ पंच कार्ड्स एंड प्रिंट आउट, यूजर्स इंटरेक्टेड विद थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थ्रू कीबोर्ड एंड मॉनिटर्स एंड इंटरफेस विद एन ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में जो आईसी अब जब आया तो उसके साथ साथ कीबोर्ड और मॉनिटर के साथ इंटरफेस करना शुरू किया यूजर ने यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो था वो अलाउड करता था डिवाइस को कि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन रन कर पाए एक वक्त में। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के कुछ एडवांटेज थे और कुछ डिसएडवांटेज थे। एडवांटेज ये थे कि जो इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी जो डेवलप हुए तो वो आईसीज जो थे वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे स्मॉल साइज के थे, जिससे इनका साइज जो है कंप्यूटर्स का वो रिड्यूस हुआ। इनमें इसकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो गई और प्रोडक्शन कास्ट जो है वो भी सस्ता पड़ने लगा ये कंप्यूटर। लेकिन इसका डिसएडवांटेज एक ही था कि इंटीग्रेटेड सर्किट जो थे वो सोफिस्टिकेटेड थे। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो थे वो 1971 से बाद चले। माइक्रो प्रोसेसर ब्रॉट द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर as thousands of integrated circuits were built onto a single silicon chips। माइक्रो प्रोसेसर बहुत सारे जो थे वो एक ही सिलिकॉन चिप्स के ऊपर डाले गए, जैसे कि इंटेल 4004 चिप developed in 1971 located all the component of the computer। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ सकता है
कि when was the Intel 4004 chips developed, then your answer is the Intel 4004 chips is developed in 1971. उसके बाद है कि फ्रॉम द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेमोरी टू इनपुट आउटपुट कंट्रोल ऑन अ सिंगल चिप। अब सारा कंट्रोल जो था वो एक सिंगल चिप के ऊपर आ गया। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो था वो डेवलपमेंट हो गई GUI की, माउस की एंड हैंड हेल्ड डिवाइसेस की। GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे कि आजकल हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो हम मोबाइल के ऊपर कोई आइकन बना होता है, उस पर क्लिक करते हैं तो हाँ कोई ना कोई फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के आप कुछ कंप्यूटर्स जो हैं वो देख सकते हैं, जैसे माइक्रो प्रोसेसर हो गया, और ये आपके सामने ये इमेजेस जो अवेलेबल हैं इनसे आप देख सकते हैं। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है वो अभी चल रही है। तो फिफ्थ जनरेशन जो है कंप्यूटिंग डिवाइस की वो बेस्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, आर स्टिल इन डेवलपमेंट, जो कि अभी चल रही है। थ्रो देयर आर सम एप्लीकेशन सच एज वॉइस रिकॉग्निशन, यानी ये जो कंप्यूटर्स हैं ये हमारी आवाज़ को जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं, जैसे कि आपने गूगल वॉइस पे सर्च करके देखा होगा। उसी तरह है द यूज ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग एंड सुपर कंडक्टर इज हेल्पिंग टू मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रियलिटी, यानी जो पैरेलल प्रोसेसिंग है और सुपर कंडक्टर है वो मदद करते हैं इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक रियलिटी में बनाने के लिए। तो जो गोल है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटिंग का वो है कि डेवलप करना है डिवाइसेस को, ताकि ये एक कुदरती लैंग्वेज को खुद ब खुद रिस्पॉन्ड करें और कैपेबल हो जाएं लर्निंग और सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो है अभी आप अपने सामने देख सकते हैं, जैसे हैंड हेल्ड लैपटॉप्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ऐसे ऑफिस में बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ होते हैं। तो आज की वीडियो इतनी ही। थैंक्स, होप्स कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट से आप लोग आगाह रहें। थैंक्स, हैव अ नाइस